नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि विलयन क्या होता है। ठीक है, विलयन कितने तरह के होते हैं, ठीक, विलयन बनता कैसे है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में सीखा था। ठीक है, आज हम सीखेंगे मेज़रमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी विलयन की जो सांद्रता है, जो शक्ति है ना, वो कैसे नापते हैं और किन किन यूनिटों में नापते हैं, आज हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि विलयन की सांद्रता होती क्या चीज़ है। हालांकि पिछले वीडियो मैंने बताया था भी, ठीक है ना, पर लेकिन फिर भी आज मैं बता दे रहा हूँ कि किसी भी विलयन की निश्चित मात्रा में या विलायक की निश्चित मात्रा में जो विलेय की मात्रा होती है वही उसकी सांद्रता होती है, वही उसकी शक्ति होती है। इट मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए डेफिनेट amount of solvent or solution is called as the strength or concentration of the solution। ठीक, हम लोगों ने कंपोजिशन के बारे में भी पढ़ा था पिछली बार कि विलयन की कंपोजिशन में क्या क्या होता है। हालांकि इसको कंपोजिशन भी कहा जाता है, लेकिन जो कंपोजिशन है, जो संगठन है, विलयन दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके सॉल्यूशन बना होता है। और उसी विलयन में जो सॉल्यूट की मात्रा होती है, किसी विलयन के एक निश्चित मात्रा में, या फिर विलायक जिसमें कि कोई चीज़ घुला होता है। सॉल्वेंट किसको कहते हैं कि जिसमें कोई सॉल्यूट डिज़ॉल्व होता है, घुला होता है, ठीक है ना, उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है, और जो घुलता है, जो सब्सटेंस उसमें डिज़ॉल्व होता है, उसको सॉल्यूट कहा जाता है। ठीक, तो एक निश्चित मात्रा, सॉल्यूट की एक निश्चित मात्रा जो कि सॉल्वेंट के एक निश्चित मात्रा में प्रेजेंट होती है, वही उसकी सांद्रता या शक्ति कही जाती है। ठीक है, अब जो है इसको नापने के लिए बहुत सारा यूनिट दिया गया। ठीक है ना, तो इसको दो तरह से नापा जाता है। ठीक है, एक क्वालिटेटिवली, ठीक है, पहला, ठीक है ना, इस सांद्रता को व्यक्त करने के लिए दो तरह के यूनिट, दो तरह के मेथड्स प्रयोग किए जाते हैं, दो तरह की विधियां होती हैं। एक होता है क्वालिटेटिव मेथड, ठीक, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक, क्वालिटेटिव का मतलब गुणात्मक विधि, ठीक है, और दूसरा होती है मात्रात्मक विधि। ठीक है ना, तो सांद्रता को यानी कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए दो तरह की विधियां प्रयोग की जाती हैं। एक होता है, दो तरह की विधियों में उसको सांद्रता को दिखाया जाता है। ठीक है ना, एक होता है गुणात्मक विधि और दूसरा होता है मात्रात्मक विधि, यानी कि क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड। अब गुणात्मक विधि में सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? ठीक है, ये होता है आपका डाइल्यूट, ठीक, दूसरा कंसंट्रेटेड। ठीक है, ये यानी कि हिंदी में इसको कहा जाता है तन विलयन, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है सांद्र विलयन। ठीक है, और भी कई तरह के प्रकार होते हैं, जैसे सैचुरेटेड, ठीक, यानी कि संतृप्त विलयन, ठीक, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड, अति संतृप्त। ठीक है, तो ये गुणात्मक विधियां हैं इसकी सांद्रता को व्यक्त करने की। ठीक है ना, जिसमें कि ये सॉल्यूशन को इतने भागों में व्यक्त किया जाता है, उसकी सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। ठीक, तनु विलयन, सांद्र विलयन, सैचुरेटेड संतृप्त विलयन, ठीक है, और असंतृप्त विलयन।
ठीक है ना। अब जरा समझते हैं कि ये तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है और अति संतृप्त क्या होता है। ठीक है, तो तनु विलयन क्या होता है, पहले इसको देखते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है ना, वह विलयन यानी कि वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की बहुत ही कम मात्रा हो, ठीक है ना, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, है ना, इन ए सॉल्यूशन इफ, ठीक है ना, इफ द very small amount of solute is present in a solution, the solution is called as dilute solution। ठीक, यानी कि वो विलयन जिसमें सॉल्यूट की बहुत कम मात्रा उपस्थित हो, बहुत ही कम मात्रा उपस्थित हो, ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे। ठीक है, सांद्र विलयन क्या होता है कि तनु से माने एक नॉर्मल मात्रा से, है ना, किसी विलेय की, ऐसा विलयन जिसमें किसी विलेय की यानी किसी सॉल्यूट की एक नॉर्मल मात्रा से, एक जिससे कि डाइल्यूट न हो, उससे थोड़ा ज़्यादा अगर मात्रा उपस्थित हो उस सॉल्यूशन में विलेय की, तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। ठीक है ना, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, यानी कि अब दूसरा बात यहाँ पे समझिए कि संतृप्त क्या होता है। ठीक है, कि संतृप्त विलयन वो विलयन होता है ना, वो सॉल्यूशन होता है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें कि अगर सॉल्यूट को मिलाया जाए, अगर सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट को मिलाया जाए तो मिलाते मिलाते एक ऐसा स्टेज आता है, एक ऐसी अवस्था आती है जब और ज़्यादा सॉल्यूट उसमें डिज़ॉल्व नहीं होता है। ठीक है ना, तो उस स्टेज पर जो सॉल्यूशन बनता है उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि द solution in which no more solute can be dissolved। ठीक है ना, ऐसा विलयन जिसमें कि और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ॉल्व न हो सके। ठीक है ना, सॉल्यूट की मात्रा को डिज़ॉल्व करने के बाद भी पूरी तरह से डिज़ॉल्व हो जाए, है ना, और एक कदम ऐसे स्टेज पे आ जाए जहाँ पर कि और ज़्यादा अगर सॉल्यूट को डिज़ॉल्व करना चाहें तो सॉल्यूट की मात्रा और ज़्यादा डिज़ॉल्व नहीं होती है, उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं घुलता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे असंतृप्त जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि इस कॉन्सेंट्रेटेड, अभी आपने समझा कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है कि जिसमें कि थोड़ा एक निश्चित मात्रा डिज़ॉल्व हो। ठीक है ना, जिससे ये समझ में आए कि वो न तो डाइल्यूट है न तो सैचुरेटेड है। ठीक है ना, ऐसे सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना, अभी मैं समझाऊंगा इसको। फिर उसके बाद असंतृप्त विलयन वो होता है जिसमें कि संतृप्त वो सॉल्यूशन जो है, वो सॉल्वेंट जो है पूरी तरह से उसमें सॉल्यूट डिज़ॉल्व करने के बाद एकदम सैचुरेट न हो। ठीक है ना, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहें, असंतृप्त अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या असंतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये सब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही बनाए जाते हैं, सारे सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही बनाए जाते हैं। ठीक है ना, टेम्परेचर का बहुत अहम रोल होता है इसमें। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर पर ही डिपेंड करता है किसी चीज़ का डिसोल्यूशन, किसी सॉल्यूट का किसी सॉल्वेंट में डिसोल्यूशन डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पर भी। ठीक है, तो अभी बात हम उसकी आगे करेंगे। ठीक, तो अब ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में मिलाया जाता है ना, तो एक ऐसा स्टेज आता है कि पहले तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है ना, लेकिन उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन से और ज़्यादा उसमें डिज़ॉल्व किया गया हो, सैचुरेटेड बनाने के बाद भी सॉल्यूट की और ज़्यादा मात्रा उसमें डिज़ॉल्व की गई हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, यानी कि अति संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, अच्छा ज़रा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, सपोज कर लीजिए कि यू आर टेकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर इन ए बीकर। ठीक है ना, किसी बीकर में चाहे किसी ग्लास में पानी आपने ले लिया। ठीक है ना, एक डिफिनिट अमाउंट में पानी ले लिया। ठीक है ना, चाहे वॉल्यूम में नाप लिया चाहे मास में नाप लिया। ठीक, अब उसमें शुगर डालते हैं, चीनी डालते चले जाते हैं। ठीक, तो जब थोड़ी सी मात्रा होती है तो जाहिर सी बात आप कहते हैं कि मीठा नहीं लग रहा है ना, वो उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यानी कि बहुत कम मात्रा है। ठीक है ना, बहुत कम मात्रा में अगर शुगर पड़ा हो इस पानी की मात्रा के रिस्पेक्ट में,
पानी की मात्रा की तुलना में अगर बहुत कम मात्रा में अगर शुगर पड़ा हो तो उस कंडीशन में वो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, लेकिन एक स्टेज आता है कि ये थोड़ा मीठा लगता है, ठीक है ना, ठीक, मीठा जब लगने लगता है ना, तो उस कंडीशन में ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, इस मीठे से थोड़ा ज़्यादा मात्रा, जब मान लीजिए कि आप घर में चाय बन रहा हो, है ना, तो कहते हैं कि चाय बहुत मीठी हो गई, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ये कैसा है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है ना, वो ऐसा सॉल्यूशन है कि इसमें अगर चीनी आप मिलाते चले जाते हैं, शुगर मिलाते चले जाते हैं, ठीक है ना, तो एक ऐसा स्टेज आता है कि पूरा चीनी से भर जाता है एकदम। ठीक है ना, अब इसके बाद और ज़्यादा इसमें डिज़ॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद जो है ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा है, ठीक है ना, वो उसका क्वालिटी है, क्योंकि हम क्वालिटेटिवली इस कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं इसकी क्वालिटी के हिसाब से, इस सॉल्यूशन की क्वालिटी के अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द सॉल्यूशन वी आर एक्सप्रेसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, सो इन दैट केस कि जब ये मीठा लगता है, बहुत ज़्यादा मीठा लगता है, ठीक है ना, लेकिन बावजूद इसके ये सैचुरेट नहीं हो रहा है अभी, ठीक, ये संतृप्त नहीं हो रहा है। और संतृप्तता की कंडीशन क्या है कि इसमें और ज़्यादा चीनी न घुल सके, इतना ज़्यादा इसमें डिजॉल्व कर दो कोई सॉल्यूट कि इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट न घुल सके, तो इन दैट केस द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन और ज़्यादा न घुल सके उससे थोड़ा पहले, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा न घुल सके, एकदम सैचुरेट हो जाए, उससे थोड़ा पहले का जो सॉल्यूशन बनेगा वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा कि इसमें जो सैचुरेट बन तो गया है, सैचुरेट हो तो गया है सॉल्यूशन, लेकिन उससे ज़्यादा ज़बरदस्ती उसमें ठूस ठूस करके भरा गया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या बनेगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्वालिटेटिव मेथड आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब इसके बाद हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि किसी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए दो तरह के मेथड अपनाए गए, एक क्वालिटेटिव और दूसरा है आपका क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव मेथड में होता क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सॉल्यूशन वी एक्सप्रेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है ना, उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना, इससे उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा का ज्ञान नहीं होता। ठीक है ना, कि कितना मात्रा में सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में मिला हुआ है, या फिर उस सॉल्यूट में, है ना, उस सॉल्वेंट में व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, वी कैन नॉट नो। इन दैट केस वी हैव टू अप्लाई एट सेपरेट मेथड व्हाट वी नो द क्वांटिटेटिव मेथड, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड वी नो द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट, और वी कैन से द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट वी कैन मेजर, है ना। सो मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, can be expressed on the basis of quantity of either solute or the solvent. So तो लेकिन बेसिकली जो है हम किसी भी सॉल्यूशन की जो सांद्रता है उसको सॉल्यूट की मात्रा के हिसाब से ही नापते हैं किसी विलयन में, किसी सॉल्यूशन में। ठीक है ना, तो क्वांटिटेटिव मेथड जो है ये बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है या फिर विलायक की कितनी मात्रा उपस्थित है। ठीक है, तो ये मेथड इसीलिए लगाया गया। ठीक, अब ये क्वांटिटेटिव मेथड भी दो तरह का होता है। ठीक है ना, एक होता है आपका फिजिकल मेथड, दूसरा होता है आपका केमिकल मेथड, जिसके द्वारा आप किसी भी विलयन की, किसी भी सॉल्यूशन की सांद्रता को, कंपोजिशन को, उसके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना,
So there are two types of quantitative method by which we can express the concentration of a solution. ठीक, अब ये फिजिकल मेथड में क्या क्या होता है हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला होता है मास परसेंटेज, या इसी को कहते हैं परसेंट बाई मास। ठीक, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, दूसरा होता है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, और इसी को कहते हैं परसेंटेज बाई वॉल्यूम। ठीक, यानी कि आयतन प्रतिशत। ठीक, तीसरा होता है आपका मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक, ये होता है आपका। और एक और होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है ना, और एक और होता है, आपको बता देते हैं, चलिए अच्छा इसको बाद में बताएंगे। ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये होते हैं फिजिकल मेथड जिसके द्वारा आप किसी भी सॉल्यूशन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं, यानी कि उसके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो अब हम अलग अलग इन सब के बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये मास परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। ठीक है, ओके। ठीक है, पहला देखते हैं मास परसेंटेज आर परसेंट बाई मास, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत, या इसी को कहते हैं भार प्रतिशत। ठीक, इसको डिनोट करते हैं यम बाई यम परसेंटेज से। ठीक, तो अब ये क्या होता है कि मास बाई मास, ठीक है ना, इसका परसेंटेज आप हम पढ़ चुके हैं। पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई सॉल्यूशन बनाना हो तो वी नीड एटलीस्ट 2 कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है ना, कंपोनेंट्स की संख्या के आधार पर सॉल्यूशन 2-3 प्रकार के होते हैं। जैसे कह सकते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है ना, बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन, ठीक है ना, टर्नरी सॉल्यूशन, त्रिअंगी, ठीक है ना, क्वाटर्नरी, ठीक है ना, इस तरह से इसको नाम दिया गया है। ठीक है ना, तो हमें बिलियन यानी सॉल्यूशन बनाने के लिए एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, और जहाँ पर अगर 2 कंपोनेंट हों तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, अगर 3 कंपोनेंट हों तो उसको टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे, 4 कंपोनेंट हो तो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, कंपोनेंट का मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है ना, अब देखिए, जैसे अब मान लीजिए कि पानी ले लिया, ठीक है, पानी ले लिया, सपोज दैट यू आर एडिंग शुगर, ठीक है ना, सो वाटर इज वन कंपोनेंट, नाउ शुगर इज द सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है ना, आफ्टर दैट सपोज दैट यू आर एडिंग साल्ट आल्सो, इन दैट केस यू आर एडिंग साल्ट आल्सो,
ठीक है ना. सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ternary solution. Suppose that some other component are also adding to this, so in that case it is called as quaternary solution. ठीक है, तो वो quaternary solution होगा. ठीक है, तो इस तरह से 2-3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं. तो अब हम बात करते हैं थोड़ा इस पर कि ये मास परसेंटेज क्या होता है. ठीक, मास परसेंटेज क्या होता है. ठीक है, मास परसेंटेज. ठीक, amount of solute in a particular unit present in 100. अब चूंकि अब देखिए कि मास है ना, तो मास है तो इसको ग्राम में ही नापते हैं, पर्टिकुलर यूनिट ना लिख करके. ठीक है ना. amount of solute in gram, ठीक, present in 100 gram of solution is called mass percentage. ठीक, चूँकि अब देखिए मान लीजिए कि 2 ग्राम आपने ले लिया शुगर. ठीक, और 20 ग्राम आपने ले लिया साल्ट. ठीक है ना. सो सॉल्यूशन फॉर्म्ड विल बी, जो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा कितना होगा, ये 22 ग्राम. ठीक है. अब ये सपोज कर लीजिए कि सॉल्यूट है. ठीक, और ये क्या है, सॉल्वेंट है. ठीक है ना. 2 ग्राम आपने शुगर ले लिया, मान के चलिए कि ये सॉल्यूट है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सॉल्यूट क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है उसको सॉल्यूट कर लेते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको सॉल्वेंट कर लेते हैं, मान के चलिए. ठीक है. तो अब 2 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है ना, और 20 ग्राम सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसका वेट कितना होगा, 22 ग्राम होगा. ठीक. तो अब जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं स्मॉल एम, इसका जो सिंबल है वो क्या देता है, मास ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एम क्या दे देता है, मास ऑफ सॉल्यूशन. ठीक, ये होता है. ठीक, तो अब ये बता रहा है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है. तो अब देखिए कि 2 ग्राम सॉल्यूट कितने में घुरा है, 22 ग्राम सॉल्यूशन में है. ठीक है ना. कह सकते हैं सिंस, अब जरा इसको देखते हैं, सिंस 2 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक, देन कितना हो जाएगा, सॉरी ये उल्टा लिखा गया, हमें बताना है 100 ग्राम सॉल्यूशन में. ठीक है ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन में बताना है. ठीक, तो 22 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट. ठीक, देन 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कितना हो जाएगा, 2/22. ठीक, सो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेंस कितना हो जाएगा, 2/22 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो जाएगा. ठीक, 9%. ठीक है, लगभग. ठीक, ये हो जाएगा. तो इससे एक फार्मूला बना कि मास परसेंटेज यानी कि m बाई कैपिटल M परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट. इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं. ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा करके लिखते हैं साफ साफ.
क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये हो गया, ये फार्मूला बन गया। अभी आपने समझा एक एग्जांपल से। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, अभी आपने देखा। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये बन जाएगा आपका फार्मूला मास परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसा बात समझ में आई होगी। हिंदी में लिख देते हैं, भार प्रतिशत बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में मल्टीप्लाइड बाय 100, ये दे देगा आपका भार प्रतिशत। ठीक है, अब ये चाहे लिक्विड सॉल्यूशन ले लीजिए, चाहे सॉलिड सॉल्यूशन ले लीजिए, चाहे गैसियस सॉल्यूशन ले लीजिए, उसका वेट नापना है हमें, उसको उसके वेट को एक्सप्रेस करना है। चाहे आप यहाँ पे ग्राम में लिख लीजिए, चाहे किलोग्राम में लिख लीजिए, चाहे मिलीग्राम में लिख लीजिए, लेकिन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो आपको ये मास परसेंटेज दे देगा या फिर परसेंटेज बाई मास दे देगा। ठीक है ना, इसको यम बाई यम परसेंट लिखते हैं। ठीक है ना, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक सवाल दे दूं आपको, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, मेरे ख्याल से आप नोट कर लीजिए। ठीक, यहीं पे एक सवाल दे करके आप लोगों को समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक, सपोज कर लीजिए कि, ठीक, सपोज 10 ग्राम ऑफ शुगर is dissolved in 100 gram of water। ठीक है ना, फाइंड आउट मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 100 ग्राम यानी कि 10 ग्राम, ठीक, 10 ग्राम शुगर 100 ग्राम पानी में घुला हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम शुगर, सॉरी 10 ग्राम शुगर 100 ग्राम पानी में घुला हुआ है और वो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। तो उस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज कितना होगा, कैसे पता करेंगे? तो अभी आपने पढ़ा फार्मूला कि मास परसेंट, यानी कि इसको ऐसे भी लिखते हैं कैपिटल W, ठीक, परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, चाहे कोई भी यूनिट ले लीजिए, फिर उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है ना, यू ऑल नो दिस फार्मूला। ओके, नाउ आफ्टर दैट you have to apply this formula to calculate the mass percentage of the solution. Here you have been given mass of solute, that is 10 gram। ठीक, अब mass of solution कितना हो जाएगा? अब सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है, यानी कि बोथ द थिंग्स, मास, ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मेक्स द सॉल्यूशन। ठीक, तो मास ऑफ सॉल्यूट, अब सॉल्वेंट कितना है इसमें, सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? ये 10 प्लस 100 ग्राम वाटर, यह हर वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक, तो मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 100
10 ग्राम। ठीक, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे इसको कि W परसेंट दैट विल बी 10/110 मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, जस्ट यू हैव टू कट इट। ठीक, नाउ it will be 100/11, this will give 9.09%। ठीक, ये मिल जाएगा आपको W परसेंट ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, यानी कि 9.09%। इस तरह से आप लोग सवाल लगाएंगे जो कुछ भी होगा। ठीक, मास परसेंटेज के लिए आगे हम और बात करेंगे, अलग अलग जो भी यूनिट्स हैं उसके बारे में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। ठीक, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये मेरा निवेदन है आप लोगों से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।